अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते छोटी होते छोटी होते पतली होते मोटी होते, लव यू हो गया मेरी तरफ से आप बहनों को, सबको बहुत सारी दुआएं हैं आप सब बहनों के लिए। और जनाब हमारी इंडियन सिस्टर बहनें जो हैं, हिंदू बहनें सिस्टर जो हैं, उनको भी हैप्पी दिवाली, उनका भी फेस्टिवल चल रहा है। तो जी जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और फातिमा बच्चे पे जुल्म करती थी, वो भी दाजा बंद करके, और सारी खुशी खुशी देखते रहते थे। उसके ऊपर भी बात करते हैं। और सितारा के साथ गई है कौसर, वो कहाँ छुपी है जी? हाजत की बगल में तो नहीं छुपी ना। चलो जी उसके ऊपर भी बात करते हैं। ये तो बात करने ज़रूरी है, करते हैं भाई करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं नसीब भी वरासती होते हैं, वरासत की तरह होते हैं। जिनकी माएँ ऐश करती हैं उनकी बेटियां भी ऐश करती हैं। जिनकी माओं की ज़िंदगी सख्त होती है उनकी बेटियों की भी ज़िंदगी उनसे भी सख्त होती है। देखें सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ ज़्यादातर जो है अच्छी भी होती हैं। और लेकिन हाँ तकरीबन हद तक हमने देखा है कि स्ट्रगल में होती हैं लाइफ में। अगर माँ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है तो बेटी के भी तकरीबन, लेकिन नसीब तो सबके अपने अपने होते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते। अक्सर हमने बहुत अमीर कबीर घराने की लड़कियाँ और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाली माएँ जो हैं, उनकी बेटियों को रुलते हुए देखा है, धक्के खाते हुए देखा है, तकलीफ़ में देखा है। ये भी हकीकत है। मैं आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी लेडीज़ देखी हैं। दारुल अमान में आपके आपके यहाँ क्या कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं, अनाथ आश्रम, वही कहते हैं ना। तो मैंने ऐसी ऐसी लेडीज़ देखी है ना कि आप हैरान और परेशान हो। ऐसी ऐसी ओए होए 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 अमीर कबीर घराने की बच्चियां रुल रही होती थी, धक्के खा रही होती थी। माँ बाप ने इतना पढ़ाया कि उसके बावजूद भी सक्सेसफुल, पढ़ी लिखी अच्छी खासी डॉक्टर वकील, बहुत मतलब कोई टीचर, कोई कहाँ पे मतलब जॉब करती, कोई कहाँ पे, लेकिन हमने उनको भी रुलते हुए देखा है। हमने बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा है, लाजमी नहीं है। मैं कहती हूँ कि जो स्ट्रगलर वालदा होती है, जो स्ट्रगल करती हैं ना माँ, बल्कि उनकी निस्बत अपनी उनकी बच्चियाँ जो है ना वो भी मतलब मजबूत जान होती हैं। कंप्रोमाइज़ करके चलना, घर को बसाना। लेकिन जो ज़्यादा लाड प्यार वाली बच्चियाँ होती हैं ना, उन्होंने वो जो है शायद नहीं, मुझे लगता है मैनेज कर पाती, या फिर वो करने की कोशिश भी करती हैं। वही बात है, नसीब। अल्लाह सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे यार। लेकिन मेरी जो ज़िंदगी का तजर्बा है ना, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि उनके अपने हस्बैंड जो हैं, उन कोई डॉक्टर है तो कोई वकील है। तो मैं बल्कि एक दो दफ़ा बताया भी था कि इतने लंबे घने बाल, स्लिम स्मार्ट सी वो अज़रा मुझे आज भी याद है। बड़ा खूबसूरत सा गुलाबी कलर का सूट उसने पहना हुआ था, और रात के 10-11 बजे उसके हस्बैंड उसको जमा करा के जाते हैं और फाइल बनवा के जाते हैं। फिर उसके बाद उसको जब छोड़ के जाते हैं दारुल अमान में और ईदी सेंटर में, और उसके बाद जो है क्या होता है कि सुनने में फिर आता है कि भाई उसके हस्बैंड और शादी कर लेते हैं। हमारे माशरे में एक तल्ख हकीकत है कि अगर औरत माँ नहीं बन सकती तो फ़ौरन दूसरा ब्याह खड़का दो। हैं, औरत जो है बीमार रहने लगी है तो दूसरा ब्याह कर लो। इस तरह से ड्रामेबाजी चल रही होती है। लेकिन जब शौहर गरीब गुरबा होता है, हांडी सालन के पैसे भी नहीं होते, औरत फिर भी गुजारा करती है भाई, ज़िंदगी निभाती है, साथ में काम करना शुरू कर देगी कि चलो यार इसकी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, हमारा घर खुशहाली वाला होगा। हैं, और तो उस टाइम नहीं छोड़ती। लेकिन खैर आजकल का ज़माना थोड़ा सा फास्ट है, आजकल तो वैसे मिक्स एंड मैच चीज़ें हो रही हैं। मिक्स एंड मैच चीज़ें हो रही हैं। कहते हैं तवील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है।
आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है, वो भी तो रहीम है। मुझे रास्तों से मत डराओ ए दुनिया वालों, मैं जिसकी आस पर हूँ वो रब्बे करीम है। रब की आस रखो, लोगों की आस ना रखो। लोगों ने डबोच के ऐसे आप लोगों को डबो देना है, किसी की आस पे ना रहना, यकीन रखें। रब के ऊपर भरोसा रखो, उसके ऊपर आस रखो। आप लोगों के मामलात हल नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा परेशानियां, दरूद पाक का किसरत से विर्द करें, पढ़ें, सुने। दरूद इब्राहिमी पढ़े सुने। मैं कहती हूँ कि इसके बड़े फ़ायदे हैं। माल नहीं है, पैसा नहीं है, अच्छा जी इसके बारे में तो है, मतलब औलाद नहीं है, जो भी है, अब मैं कहती हूँ पढ़ना शुरू कर दो, इसके मौजज़े तो देखना। मैंने एक अंग्रेज़ भाई को देखा था, अंकल जी थे, वो बता रहे थे इसके मौजज़े, और तो बाकी और बहनें भी बता रही थी। इसकी भी कोई मन्नत होती है, कहते 3 दिन आप मतलब पढ़ें, 11 दिन पढ़ें, 20 दिन पढ़ें, 10 दिन पढ़ें, किसरत से आप तस्बीह भी इसकी पढ़ के मन्नत मांग सकते हैं, बजाय इसके दरबारों पे जाके सजदे करें। खुदा आरा मत करें ऐसा, घर बैठे मन्नत मांग लें और पढ़ें, ठीक है। जिस टाइम को भी पढ़ना है, एक टाइम को रख लें। अच्छा, यहाँ पे जो है, मैं अभी एक स्कॉलर थे, उनको मैं सुन रही थी कि पैसे, ये बड़ी अहम बात करने लगी हूँ, और ये वैसे मैंने पहले भी सुना है और मैंने कहीं हदीस में भी पढ़ा है कि अगर आपके हस्बैंड के पास जो है पैसे के वसाइल नहीं है, ज़्यादातर रोज़ी रोटी है ना लोगों की, तो कहते हैं कि शौहर के पैरों में बीवी बैठ जाए, खाली हाथ रख ले, ना भी रखे तो कोई बात नहीं, सिर्फ दुआ किया करे कि या अल्लाह इसके रिस्क में बरकत डाल दे। तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो रहम करने वाला है। तो वो जो है कहते हैं कि बीवी की बरकत से ना रिस्क बढ़ जाता है। तो ये भी टोटका आजमा के देखिएगा, ये टोटका है आई थिंक, और दुआ का एक तरीका भी है। तो अल्लाह ताला ना कहते हैं वो शर्म हया वाला वो रब, वो जो है गफूर रहीम, वो रिज़्क अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि आपके रिज़्क के दरवाजे खुल जाते हैं, आपके हस्बैंड का काम जो है उसमें बरकत आना शुरू हो जाती है। खाली जाके पैरों में बैठ जाएं, अगर वो आपके हस्बैंड लेटे हुए हैं तो आप बैठ के दुआ करें। हाथ रखना है तो हाथ पैरों पे रख सकते हैं, वरना भैन असी तो तेल ही लाने हैं, उन्होंने मालिश ही कर देने हैं। कि अल्लाह ताला रास्ते खोल दे रिस्क के। नहीं, वैसे दुख सुख में हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे का ख्याल रखा करें, बहुत अच्छी बात है। तो हंसी मजाक भी होनी चाहिए ना रिएक्शन में, मैं सीरियस होकर मुंह थोड़ा सा जाके तो मैं नहीं बात कर सकती। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। पहले मैं कौन सा टॉपिक पे बात करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। हम सितारा के टॉपिक पे बात करते हैं पहले, ठीक है जी। सितारा के हवाले से ना इरम निसार अफरोज़ सिस्टर हैं, उन्होंने इतना लंबा मुझे कमेंट किया है, जानू मानू बड़ा लंबा है, और एक तो समझ नहीं आ रही किस तरह से मैं इसको रीड करूं, बहुत ज़्यादा लंबा कमेंट है, लेकिन मैं इनकी बात समझ गई हूं कि भाई देखें, अगर ये बात सच साबित हुई तो लोग तो फिर ट्रोल करेंगे, और दोनों को ही करेंगे, साजिद और सितारा को। तो ये जो कौसर है उनके साथ गई है। पहली बात, कौसर जो है अगर होती तो सितारा ने दिखा देना था, सितारा ने कौसर पे रिएक्शन नहीं दिया। उल्टा जब उसके भाई के ऊपर रिएक्शन वो दे रही थी, उसने कहा लूँगी व्लॉग में, जा जो करना है कर लो। और बाकी वो इब्राहिम, वो भी हमारे घर का बच्चा है, सही है। दूसरी बात, साजिद और सितारा की जिस तरीके से रील आ रही हैं, रोमांटिक रील हस्बैंड वाइफ की घूमते फिरते, जैसे वो थाईलैंड में भी उन्होंने बनाई थी, दुबई में भी बनाई थी, या मरी कश्मीर जाते हैं बनाई हैं, वैसी जो है वो कौसर जब थी साथ तो उस तरह से वो नहीं बना पाते। एक थोड़ा सा होती है झिझक, आप भी माशाल्लाह से समझदार हैं, तो साजिद साहब वैसे ही डर के मारे जो है कौसर के होते हुए, आपको क्या लगता है सितारा के साथ रोमांटिक रीलें बनाएंगे? वो झिझकते हैं, डरते हैं, ठीक है। और नहीं, वैसे भी एक लिहाज भी होता है, सही है जी। तो भाई कहीं से भी कोई नहीं लग रहा कि भाई वहाँ पे कौसर है, कौसर की मौजूदगी नहीं है। वो लोग फीडर भी दिखा रहे हैं आयत का कि भाई ये जो फीडर पड़ा है ये इब्राहिम का है। तो कौसर के बारे में भी कह रहे हैं कि कौसर भी जो है वो भी साजिद की बगल में छुप के गई है। तो हद है भाई, पूरे सफ़र की उन्होंने वीडियो बना के दिखा दी
हैं। हलीमा समेत सारे एक ही गाड़ी में गए, घूमे फिरे और सफ़र भी किया। तो भाई कौसर तो मुझे तो कहीं, मेरा ये ओपिनियन है कि वो कौसर कहीं भी सितारा के व्लॉग में नहीं है। आपका इतना बड़ा ये कमेंट जो है उसमें आप यही कह रही है कि भाई आप, इससे यही लग रहा है कि आप हेटर्स की बात सुनते हैं या उन पे यकीन करने लगते हैं। उनका काम है पॉइंट आउट करना, घुमाना, ऑडियंस को घुमाना फिराना। तो आप भी मुझे लगता है वाकई उनकी घूम गए हैं उनकी बातों में आके। और फिर दूसरा, इतने बड़े होटल हैं, इतने ज़्यादा रूम हैं, तो वो किसी फैमिलीज़ वहाँ पे जाके रुकती हैं, किसी के भी बच्चे की आवाज़ आएगी तो वो क्या इब्राहिम की होगी। तो सीधी सी बात है, सितारा के साथ अगर कौसर जाती तो इतना कंफर्टेबल तैयार होके और अच्छी अच्छी ड्रेसिंग, और हस्बैंड को कहना आओ मुझे चेन पहनाओ, ज्वेलरी पहनाओ, देखो देखो कैसी लगे, वो वाली फीलिंग नहीं थी। वो साजिद साहब जो है, मुझे याद है जब कौसर साथ गई थी तो सितारा पहले से उठ के सनराइज़ और इधर उधर वीडियो बना रही थी, तो साजिद को वो उठाती फिर रही थी कि उठ जा हुण, सवेर का टाइम है, कोई चाय शाह का बंदोबस्त करिए। तो वो अलग से लेटा हुआ था, वो अलग से ही रूम में थे, ठीक है ना। तो एक काफ़ी इन लोगों को फिर बाद में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग का भी वो होना पड़ा, चीज़ें काफ़ी सारी मैस भी फैला था, चीज़ें भी नज़र आई थी। तो भाई मुझे तो कहीं नहीं लगा कि कौसर साथ है, लेकिन लगता है कि हमारी कुछ बहनें जो हैं इस शक में आ जाती हैं कि यार फ़लाँ बंदा जो ऐसे कह रहा है तो पता नहीं मैं भी शायद ऐसा हो। तो नहीं, मेरी जान दी चटिस ते छोटी छटिस, मुझे ऐसा नहीं लगा, ना मुझे जो है मतलब इस तरह से लगा कि सितारा जो है कौसर के अगेंस्ट वीडियो बना बैठी है और फिर जो है वो अब साथ लेके फिर रही है। तो क्यों फिर रही है, बल्कि वो तो उल्टा कौसर के भाई को चंगा भला सुना के गई थी कि मैं उसको व्लॉग में भी लूँगी, तो होता कौन है रोकने वाला। और वो बच्चा भी जो है वो भी हमारे ही घर का बच्चा है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है कौसर के साथ गई हैं। फ़िलहाल वो अकेले ही गए हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ के साथ गई हुई हैं, और इसलिए शायद उनके ब्लॉग ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है उनके ब्लॉग में, ज़्यादा उनके चेहरे पे ही एक अलग सी रौनक है। वरना आपको पता है कि एक शौहर की दो बीवियाँ जब होती हैं तो ये वाला ग्लो नहीं होता, साथ थोड़ी सी होती है आपके फेस पे, थोड़ी सी ऐसे वो क्या कहते हैं मुरझाहट, मुरझा जाना, चेहरा थोड़ा सा मुरझा जाता है, वो वाली चीज़ नहीं है। हम बड़ा बड़ा ग्लो देख रहे हैं, है ना भाई जान, चिट वाले भाई, हेलो 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 हेलो। अच्छा जी, तो जो है ग्लो ही ग्लो है लड़की, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सितारा का व्लॉग जो है वो हम लोगों ने देखा, और सुबह सुबह के टाइम मुझे तो बहुत प्यारा लगा, इतना प्यार आया अपने छोटे से मुन्ने से। अपना जो मुस्तफ़ा है उस पर बहुत बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह वो नमाज की अदायगी कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नेक करे, अल्लाह नज़र बद से बचाए उस बच्चे को। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चों की भी ऐसी ही तरबियत होनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए कि सुबह सुबह उठें, नमाज से अदायगी मतलब नमाज अदा करें और फिर आगाज़ करें। वरना इस उम्र के बच्चे नींद से बहुत मुश्किल से उठते, नहीं उठ पाते, एक बेखौफी की नींद होती है उनको, कोई पता नहीं होता दुनियादारी का, कोई इस तरह से चीज़ों का पता नहीं होता। लेकिन बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा मुस्तफ़ा जब नमाज अदा कर रहा था, और सितारा जो है उन्होंने दिखाया कि मेरा बेटा माशाल्लाह से नमाज अदा कर रहा है। और इस टाइम हो रहे हैं 4:30 या 5 का, उन्होंने आई थिंक टाइम नाम लिया, और फिर उन्होंने कहा अभी नमाज का ही टाइम है। लेकिन हम लोग आज जल्दी उठ गए हैं और हम तो भाई सूरज निकलने के नज़ारे देखेंगे। और फिर वो नज़ारे दिखाते दिखाते कहती हैं कि भाई यहाँ पे रात लोगों ने बारबेक्यू भी किए हैं, और बारबेक्यू जो है वो लोग जब कर रहे थे तो हम ऊपर से देख रहे थे, उन लोगों को इंजॉय करता हुआ देख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रह रहे हैं, तो उससे नीचे वाले जो वो एक बनाए हुए हट बनाए हुए या जो भी एक बनाई हुई हैं चीज़ें, सेटअप वगैरह, वहाँ पे वो दिखा रही थी। साजिद साहब भी सुबह सुबह जागे हुए थे, सितारा के साथ ही थे, और फिर उनकी भी साथ साथ आवाज़ भी आ रही थी, और वो बाहर बैठे थे, और नज़ारा वो कैसे ये चीज़ मिस कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए तो वो आए हैं, सुबह सुबह सूरज निकलना और फिर उसके नज़ारे देखना, आय हाय हाय,
بہت مزہ آتا ہے، ایسے پازیٹیوٹی انرجی، بہت مزہ آتا ہے یہ چیز دیکھتے ہوئے۔ میں کہہ رہی تھی کل کہ کیمرے میں شاید ہم وہ چیز نہیں شاید دیکھ پاتے جو ریئل میں وہاں پہ ہے۔ تو خیر پھر بھی بہت اچھا لگا بلاگ، بہت زبردست نظارے دیکھے ہم لوگوں نے، اور ستارہ نے کہا اللہ کی قدرت دیکھیں کہ دن رات کے بعد جو ہے دن ہوتا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور پھر سے پیچھے سے شاید ساجد بھائی نے سورہ رحمان کی تلاوت لگائی ہوئی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، اور یہ بھی ایک نعمت ہے، رات ہونا آپ کے لیے سکون کے لیے رات بنی، پھر اس کے بعد صبح کا ہونا، اور پھر اس کے بعد جو ہے سارا دن آپ اپنا کام وغیرہ کریں، اپنے معاملات دیکھیں، اور پھر جو ہے مطلب دن کے آغاز میں آپ سبزی کی کاشتکاری کریں، کچھ آفس جاتے ہیں لوگ، کچھ کھانا بناتے ہیں، ڈیفرنٹ کچھ لوگوں کے باغات ہیں، تو یہ ساری ایکٹیویٹی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر سکون سے اللہ تعالیٰ نے رات سکون کے لیے بنائی، اور پھر سکون کرتے ہیں لوگ۔ واہ واہ واہ، بس رات کے بعد سویرا ضرور نکلتا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ سوچیں اگر سارا دن ہی دن ہوتا، سوچیں اگر سارا رات ہی رات ہوتا۔ بلکہ ایک کوئی کنٹری ہے میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ دیکھیں رات کے 2 بج رہے ہیں، تو وہ دن کا ٹائم تھا، لیکن انہوں نے کہا بھئی یہاں پہ دن رہتا ہے یا پھر رات رہتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے وہاں پہ ٹائمنگ ہماری سیٹ ہے کہ اتنے بجے جو ہے سو جاؤ، اتنے بجے اٹھ جاؤ، یہ دن ہے اور یہ رات ہے، تو اس طرح سے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو سوچیں اگر پوری دنیا میں اگر ایسا ہوتا تو، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے رات بھی بنائی ہے، دن بھی بنایا ہے، اور ہم انسان کو بھی بنایا ہے، اشرف المخلوقات جس کو کہا جاتا ہے۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے بڑھتے ہیں آگے، اور ستارہ صبح صبح سب سے پوچھ رہی تھی، حلیمہ سے، طیبہ سے، اماں سے، ساجد سے، سب سے پوچھ رہی تھی، بچے سے، اپنے بیٹے سے کہ آپ کو کیا نیند سکون سے آئی ہے؟ تو سب نے کہا بھئی ہمیں تو گھر جیسا ماحول لگا ہے، بڑا کمفرٹیبل بستر بھی وغیرہ بھی تھے، بڑا خوبصورت مطلب زبردست طریقے سے سیٹ اپ وغیرہ تھا، تو ان کو نیند تو آنی ہے مسجد سے جناب۔ اور مصطفیٰ جو ہے وہ تو بھائی صوفے پہ لیٹا تھا، اور ستارہ کہہ رہی ہے اب یہ جو ہے یہاں سے بیٹھ کے پورے کھڑکی سے نظارے دیکھ رہا ہے میرا بیٹا۔ خیر یہاں پہ حلیمہ بھی بڑی خوش تھی جناب، مزے لڑکی کے مزے ہو گئے ہیں، نصیب کھل گئے ماشاءاللہ سے۔ خیر پھر یہ لوگ سارے تیار ہوئے، تیار ہو کے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے اب مال روڈ پہ جائیں گے ناشتہ کرنے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میری حرین گم ہو گئی تھی رش میں، ہاتھ چھوٹا تھوڑا سا، اور ہم ناشتہ کرنے کے لیے صبح گئے ہوئے تھے، آپ ہوٹل میں گئے، میں نے کہا فیصل کے پاس ہے، فیصل نے کہا کہ ماما کے پاس ہے، ماما نے جناب ساتھ میں اس کے چاچو بھی تھے، چاچی بھی تھی، بچے بھی اور ہمارے تھے۔ تو خیر میری ہانیہ جو ہے نا وہ بہت ذہین ہے، انہوں نے خیر 2 قدم 4 ہم آگے آئے تھے تھوڑے سے، تو ہانیہ کہتی ماما حرین، ہائے میری تو جان نکلی جائے، میں گئی تو سامنے کھڑی ہے، ساتھ ہی کھڑی ہے اسی دروازے کے بعد۔ تو خیر فوراً ہم بھاگ کے گئے، اپنی بچی کو گلے لگایا، پیار دیا۔ یہ بھی ایک رولا ہوتا، بڑا رش تھا اس ٹائم، بڑا رش تھا۔ خیر یہ لوگ بھی جو ہے جناب تیار شیار ہوتے ہیں سارے، اور بلیک سوٹ پہنے ہیں، سب نے بلیک سوٹ پہنے ہوئے تھے، اتنا اچھا لگا نا۔ ستارہ کا ڈریس بھی بہت خوبصورت، بالوں کا سٹائل، آیت کا بلیک ڈریس، طیبہ کا، مصطفیٰ کا، ساجد بھائی نے بھی گرے بلیک اس طرح سے کچھ تھا، اماں کا بھی بلیک اینڈ وائٹ تھا، تو جچ رہے تھے بھائی، سارے جچ رہے تھے، بہت پیارے لگ رہے تھے، اپنے آپ کو اسپیشل فیل کروا رہے تھے۔ خیر اس کے بعد جو ہے آیت صاحبہ جو ہے وہ جناب تیار ہو رہی، شیشے کے آگے کھڑی، ماما نے کہا آپ کیوں تیار ہو رہی ہیں، ذرا بتائیے نا، ذرا آپ بھی تیار ہوتی، کہتی ہاں نا اس لیے تیار ہو رہی ہوں تاکہ سب مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ صدقے اتنی پیاری لگی نا، بہت پیاری لگی، مجھے تو بہت اچھا لگا جب وہ یہ چیزیں بول رہی تھی۔ خیر یہاں پہ جو ہے وہی ستارہ نے جولری وغیرہ بھی دکھائی کہ بھئی اب تو میں جولری پہنوں گی، پھر وہ ساجد نے بھی جولری پہنائی، اور تعریف کر رہے تھے جناب، ساری تعریف کر رہے تھے ان کی جولری کی بھی، بغیر ڈرے ہی جولری پہنا رہے تھے۔ خیر اس کے بعد جو ہے کوثر ہوتی تو ان سے اس کو سننا مارنا تھا ٹیٹ میں، ہار پہنا رہا ہے اس کا، ذرا ہٹ جا ذرا، اکیلے میں میں تجھے بتاؤں گی پھر۔ یہ والا سین نہیں تھا، کمفرٹیبل تھے آپس میں۔ خیر جولری کے لیے اماں نے کہا دیکھو یہ سب کو اٹھا کے دے دیتی ہے، اس کے پاس جو بھی جولری ہوتی ہے اٹھا کے دے دیتی ہے، اب دیکھو کتنا پیاری لگ رہی ہے، خود پہنا کرو۔ اور
बाकी उन्होंने, सितारा ने भी कहा, अम्मा ने भी ज्वेलरी पहनी हुई है, सोने की अंगूठी भी हमेशा अम्मा पहन के रखती हैं, और मेरे अब्बू भी लेके आया करते थे ना आपके लिए हमेशा। तो उन्होंने कहा हाँ, आपके अब्बू जो हैं वो मेरे लिए घड़ी तो लाते ही लाते थे, लेकिन मेरे लिए हमेशा गोल्ड भी कुछ ना कुछ बना के लाते थे। तो वाह, ज़बरदस्त, सब सुन के अच्छा लगा। लगता है कि अंकल यासीन जो हैं उन्होंने अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत दी, और उनके लिए घर बनाया, इतना खूबसूरत घर बनाया, और उनका बहुत ख्याल रखा है। और तो और उनके पहले बच्चों का भी बहुत ख्याल रखा है, रुबीना और नदीम का भी। बहुत अच्छे इंसान थे। खैर, उसके बाद सितारा ने कहा भाई हम लोग जा रहे हैं अभी नाश्ता करने, लेकिन हम जो हैं एक दिन और रहेंगे, हमारा यहाँ पे दिल लग गया है, एक दिन हम और रहेंगे। तो 2 छुट्टियाँ होती हैं स्कूल से, आप लोगों को पता है। तो उन्होंने कहा सुबह सुबह हम फिर निकल लेंगे, लेकिन हम जो है जुम्मे को ये गए थे ना, तो हफ्ता इतवार, हाँ इतवार वाले दिन आ गए होंगे, संडे को। तो खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हम एक रात और रहेंगे, और उसके बाद अभी हम जाते हैं नाश्ता करने। नाश्ता करके फिर वापस आते हैं, फिर ये लोग जाते हैं हॉर्स राइडिंग पे, वहाँ पे सवारी करते हैं, वहाँ उस पॉइंट पे जाते हैं। और उसके बाद जो है सब ने हॉर्स राइडिंग की, सितारा ने भी, अलीमा ने भी, मुस्तफ़ा, आयत, तैयबा, सब ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े मज़े की वीडियोज़ बनाई। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फिर ये लोग जाते हैं, शाम का टाइम हो रहा होता है माल रोड पे, और वहीं पे ब्लॉग इनका एंड हो जाता है। खैर सितारा ने रील वगैरह भी काफ़ी बना के डाली हैं, जो कि बहुत हसीन तरीन खूबसूरत लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख के, और जच रहा था उन पर। अब तो जो भी ड्रेस न्यू लुक उन्होंने क्रिएट किया है ना, तो वो न्यू लुक के साथ मज़ीद निखार आ गया, मज़ीद खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से, अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो वो जो है अच्छे लग रहे हैं, ड्रेसेस भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी, अब आते हैं शाहरुख के ऊपर। उसने बनाई है फातिमा के लिए वीडियो, और उसको ना ट्रोल कर रहा है अपनी तरफ से। तो इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि भाई तुम खुद ट्रोल हो रहे हो, तुम खुद एक्सपोज हो रहे हो, अपने बच्चे पे तुम ध्यान डाल दो। तो वो फातिमा को कहता है बताऊँ तुम्हारी सच्चाई, तुमने ना अली को, आयशा वाले अली को जो है कमरे में तुम बंद कर देती थी, बचपन पे जुल्म करती थी, और वो रोता रहता था, और उससे सारे काम करवाती थी, वो डरा सहमा चिड़चिड़ा सा हो गया था। जब तुम लोगों को पता है कि मियाँ बीवी की जब लड़ाई होती है और बच्चे जुदा हो जाते हैं, या फिर दूसरी अम्मा आ जाती है, तो फिर वो जुल्म करती है, तो ये तुम लोगों के घर में सारा कुछ होता रहा है सालों। पहली बात तो ये कि तुम लोग क्या ड्रामा देखते रहे, और दूसरी बात ये कि वो अपनी माँ जो उसकी थी वो क्यों ना लेके गई, और बाप भी खामोशी से देखता रहा। तो अब यही करतूतैन आप लोग कर रहे हो, अपनी औलाद को दरबदर कर दिया। फिर दूसरी बात, फातिमा अगर इतनी जालिम थी, तो फिर आयशा के सगी माँ से बच्चा भाग के इस सुतेली माँ के पास क्यों आया? सोचने वाली बात है ये भी भाई, क्योंकि जो हम देख रहे हैं हमें तो कुछ और ही नज़ारे नज़र आ रहे हैं कि बच्चा अपनी सगी माँ से ही तंग हो गया उसके पास राह ही नहीं है। उसने कहा मैंने जाना तो उधर ही जाना है। अब इधर वो जब कहते अम्मा भूख लगे, फ़ौरन ठा ठा रोटी पका रही होती है वो फातिमा हैं। वो तो 2 दिन सनिया भी माँ बनी थी, लेकिन वो बच्चा वहाँ पे भी ना रह सका, रहता वो फातिमा के ही पास है। तो यहाँ पे कहानी हमें ज़रा उल्ट नज़र आ रही है, तुम्हारे झूठों में दम नहीं है, ठीक है ना। भूख लाए हुए इंसान, कभी मेरे पे झूठ बोलते हो, कभी वर्दा पे, तो कभी अब फातिमा पे आ गए हो। चाचा अनवर को भी इस तरह से तुमने बदतमीज़ी की, उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूँगी ना। अनकरीब तुम सितारा के ऊपर भौंकोगे, गालियाँ दोगे, बदतमीज़ी करोगे। हैं तुम किसी घड़े के ढक्कन नहीं हो, तुम्हें सलमा ने लात मारी है, जूता दिखाया, और तुम जो है अब उमड़ के इधर इस साइड पे आ गए हो बुरा भला कहने के लिए। तो भाई ये बंदा जो है उसको डरा धमका रहा है अपनी तरफ से, और कहता है देख है जी। ओ बैदा वे, तुम कह रहे थे मेरी चाइट के बारे में, आपने पहले क्यों नहीं बात की? शायद तुम गूंगे बहरे अंधे भी हो चुके हो। मैंने की थी बात, तुमने सुनी ही नहीं। मैंने तो की थी कि तुम्हारी चैट लीक हो गई है और तुम मुकर गए हो। तुमने कहा मैंने ये चैनल सेल कर दिया है, तो वो आईडी जो है वो फेक है। तो वो उस टाइम तुम्हारी रियल आईडी थी, तुम्हारे पास ही थी। तुम सितारा की हिजैर से पिक्चरें मांगने गए थे कि कल को अगर ये मेरे पे केस करें तो मेरे पास ये होना चाहिए। तो उन्होंने तुम्हें दुरफिटे करके भगा दिया, और तुम्हें कुछ ना दिया। होता तो कुछ देते, तो तुम्हें उन्होंने वैसे ही भगा दिया, ठीक है ना। तो फिर तुमने रिएक्शन दिया, तो देखें जी ये तो ऐसे है वैसे है। तो हमने उस टाइम भी बोला था कि तुम बाज नहीं आए, लगता है तुम जो है पीठ पीछे ये कारनामे करते हो और फ्रंट पे आके दिखावा कर रहे हो, और वो भी तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे ज़ुबान का साथ नहीं दे रहे।
خیر یہاں پہ جو ہے فاطمہ کو ٹرول کر رہا ہے، اور فاطمہ کی جو ہے جو حالت ہے اس ٹائم، وہ بچے کی ماں بننے والی ہے اور ڈیٹ بھی بالکل قریب ہی ہے آئی تھنک، کیونکہ سارے وہاں پہ جمع جو ہو رہے ہیں تو لگ تو یہی رہا ہے۔ سمیرہ بھی آ چکی ہیں، بینا بھی ہیں، پھر ان کی والدہ بھی وہاں پہ آئی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندی کے لیے آسانی کرے، لیکن بجائے اس کے کہ اس کا بندہ آتا جواب دیتا ہے اس کو منہ توڑ پھوڑ، ثانیہ کے لیے تو فوراً آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے فاطمہ کے لیے نہیں آیا، کوئی جواب نہیں دیا، تو فاطمہ اپنے لیے خود ہی لڑ رہی تھی، جواب دے رہی تھی۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے یہ الزام اتنا بڑا جو اس نے لگایا کہ تم نے آسا کا گھر خراب کیا، پھر آسا کے بچے کے ساتھ ظلم کیا، تو عائشہ جو ہے نہ تو کمزور ہے، نہ ہی وہ جو ہے بیچاری ابلا ناری ہے کہ وہ اپنے بچے کو نہ لے سکتی، بچہ جو ہے گیا بھی ہے الٹا، تو وہ صرف اپنے والد کی بے رخی کی وجہ سے گیا تھا، سب اس چیز کے گواہ ہیں، اور اس چیز کو ایگری بھی کیا تھا ڈی ڈی نے کہ ہاں میری کچھ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے میرے بچے بھی پریشان ہوئے اور بہت زیادہ اپسیٹ ہوئے، اور ڈی ڈی نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں تک کہ میرے بچہ جو ہے وہ بھی چلا گیا، وہ باپ کی بے رخی سے چلا گیا تھا، صحیح ہے نا، تو فاطمہ کی بے رخی سے نہیں، اور فاطمہ کے پاس پھر بچہ واپس آیا کیوں؟ اگر ماں جو ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، جتنا ماں پیار دیتی ہے ہو سکتا ہے شاید کوئی نہ دیتا ہو، لیکن وہ سگی ماں کو چھوڑ کے پھر وہی ستیلی ماں کے پاس آ گیا ہے، اسی کے ساتھ رہ رہا ہے، ثانیہ نے 2-3 دن محبت دی، اس کے بعد پھر وہی والی بات ہے، وہی فاطمہ ہے اور علی ہے اور فاتحہ اور دعا ہے، وہ سارے ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ باقی ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی کتنا ہی کسی کو پیار کیوں نہ دے دے، وہی والی بات ہے، ستیلی والی بات تو ضرور ہی آ جاتی ہے، تو فاطمہ کو بھی بس ٹھیک ہے نارمل ہی رہنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کل کو یہی بچہ ہی تو ہمارے سر پہ جوتا لے کے کھڑا ہو، تو دیدی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ جیسے ہی بچہ تھوڑا کمانے لائق ہو تو وہ ثانیہ کے ساتھ ہی شفٹ کر دے کہ فاطمہ کون ہے، فاطمہ کو ہی دل کرے فاطمہ اور علی کو ہی آپس میں جو ہے لڑوا دے اور اس سائڈ پہ کر لے، جو بیہیو ہمیں نظر آ رہے ہیں، دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ثانیہ کے لیے تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو فوراً سے یہ بھاگ کے آ جاتا ہے، اس بار اتنا گھٹیا چیزیں یہ کر رہا ہے شاہ رخ، تو جو ہے ڈی ڈی نہیں آ رہا، کوئی اس نے جواب نہیں دیا، میں بھی ہو سکتا ہے صبح آئے دے بھی دے، شاید اتنے سارے لوگ کامنٹ کر دیں کہ بھئی تمہارا حق بنتا ہے، اس حالت میں تمہاری بیوی کو ریئیکشن دینا پڑ رہا ہے یا صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں، تم آتے تم جواب دیتے، تو بھئی یہ اتنا بڑا جھوٹ اور بھنڈ مار کے گیا ہے، تم اپنے بیٹے کا خیال رکھو، اور ہاں دل کرے کل کو بینا کے اوپر بھی یہی الزام لگا کے بیٹھا ہو، بھئی اب بینا پہ تم لوگ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ بچے کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے، بچے کی بلکہ اس نے زندگی بچائی ہے، ہاں البتہ نینا کو تم ضرور یہ جواب دیتے، نینا ہی یہ ریئیکشن دے کے گئی ہے نا تمہارے خلاف کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے بچے کو کہتا ہے یہ عذاب الہی ہے ہمارے اوپر، یہ پیدا ہوا تو ہوا کیوں ہے، تم نے اس کو تو جواب نہیں دیا، وہ اتنا کچھ بول کے گئی ہے ہیں، تو یہاں پہ تم لوگوں کی ڈیلیں ہو جاتی ہیں، جب ایک دوسرے پہ تھوڑا سا ہارش ریئیکشن دیتے ہو پھر فوراً سے فٹاک سے تم لوگ ڈیل کر لیتے ہو اور پھر ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں کہتے، ہاں دوسروں کو ضرور یہ لوگ بولنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ عائشہ اور ڈی ڈی والے جو بچہ ہے نا اس کو تم چھوڑو، اس کو تو تم چھوڑ ہی دو، وہ ماشاءاللہ بہت جوان جہان ہے، وہ اس کا چینل بھی ہے، جو بھی اس کو بات رکھنی ہو وہ آ کے رکھ سکتا ہے، باقی تم اپنی ذاتی اولاد کے بارے میں سوچو، فاطمہ اور علی کا تو ستیلا ایک قسم سے رشتہ ہے نا، پھر بھی ایک بھرم ہے، ایک رسپیکٹ ہے، محبت ہمیں نظر آتی ہے، باؤنڈنگ نظر آتی ہے ان کی آپس میں، لیکن تم نے اپنی سگی اولاد کے ساتھ کیا کیا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے اس کا جو ہے آڈینس آج تک تم لوگوں سے جواب جو ہے لے رہی ہے، اور تو اور نینا نے اور بینا نے تو یہ بھی کہا تھا کہ تم بچہ لے لو، تم نے تو وہ بھی نہ رکھا، تم نے تو اپنی سگی اولاد کو ٹھکرا دیا اور بات کرتے ہو دوسروں پہ، سوچنے والی بات ہے، جتنا بولو گے اتنا زیادہ خود ایکسپوز ہوں گے، وقتی طور پہ تمہیں ویوز تو ضرور آ جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا تم اپنا اعتماد خراب کر بیٹھے ہو، کھو بیٹھے ہو، جتنا جھوٹ بولو گے سب کو پتہ ہے کہ کتنی مقدار میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ خیر اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے ابھی دے اجازت، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہے سبسکرائب کر دیں، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ، بائے بائے۔